स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट अ लिक्विड हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा is filled in a cylindrical vessel made out of glass having coefficient of linear expansion alpha equals to gamma upon 5. At room temperature, the level of liquid in the vessel is L naught, and when the temperature is increased by delta T, the level of liquid in the vessel becomes L equals to L naught 1 plus n alpha delta T. What is the value of n given that अल्फा डेल्टा टी इज फार फार लेस देन 1? ठीक है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम डेली आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे पहले हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है लिक्विड है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि सारा डाटा लिख रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझना है सॉल्यूशन तो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाइएगा। ठीक है, तो पूरा डाटा हम लिख दे रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है गामा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल है, तो ये सिलिंड्रिकल वेसल इस तरह से है मेरे पास। इज मेड आउट ऑफ ग्लास हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखिए लीनियर एक्सपेंशन अलग होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन अलग होता है। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा जो दिया हुआ है वो गामा बाई 5 दिया हुआ है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर द लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल इज एल नॉट। तो मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पे इतना जो वेसल है उसमें जो लिक्विड का जो लेवल है वो बोल रहा है कि एल नॉट है। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई डेल्टा टी, तो टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दिए। टेम्परेचर इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज किए तो डेल्टा टी टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो देखिए आपको भी पता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड का एक्सपेंशन होगा। तो अगर लिक्विड का एक्सपेंशन होगा तो उसका जो लेंथ एल नॉट है वो तो बदलेगा ना। तो वो बदल के कितना हो गया, वो बोल रहे हैं वो बदल के हो गया एल, जो कि इसके इक्विवेलेंट है एल नॉट 1 प्लस एन अल्फा डेल्टा टी, इतना हो गया। ठीक है, तो ये आप समझिए बात को कि क्वेश्चन में जो देखिए जब भी किसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो पहले तो आपको समझना होगा ना उसमें दिया क्या है, फिर ना सोचेंगे। हम भी एज ए स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है, लिख लिए। लीनियर एक्सपेंशन दिया अल्फा गामा बाई 5, वो लिख लिए। फिर बोल रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ा दिए कितना, डेल्टा टी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, ये लिक्विड एक्सपैंड करेगा। तो अगर एक्सपैंड करेगा तो इसका जो लेंथ एल नॉट है वो थोड़ी उतना रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होके कितना हो गया, एल हो गया। एल कितना दिया, एल नॉट 1 प्लस एन अल्फा डेल्टा टी बोल दिया। अब बोल रहे हैं कि एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है, ये पूरा सवाल हम आपको समझा दिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको मिटा दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप खुद सोचिए कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ। जैसे कोई भी कंटेनर है तो उस कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए नॉट है और लेंथ एल नॉट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया हो गया, और ये एच क्या होगा, हाइट या लेंथ हो गया, तो एरिया इंटू लेंथ। समझ रहे हैं? तो किसी भी कंटेनर में अगर आपको मान लीजिए कि वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। या फिर आपको यहाँ से अगर एल नॉट लिखना है, लेंथ लिखना है, तो वी नॉट बाई एल नॉट, वी नॉट बाई ए नॉट, ये इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को यहाँ चेंज कर दिए, ठीक है, आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के बाद मेरा जो वॉल्यूम है वो हो गया ए इंटू एल। क्योंकि देखिए आप जब उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने कंटेनर भी फैलेगा और उसमें जो हाइट है वो भी चेंज होगा। तो इसीलिए दोनों चेंज करके हम ए नॉट को चेंज करके ए लिख दिए, एल नॉट को चेंज करके एल लिख दिए, वॉल्यूम को चेंज करके वी लिख दिए। तो अगर हम लोग को यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एल लिखना है तो एल क्या लिखोगे, एल लिखोगे वी बाई ए लिखोगे। अच्छा वी क्या होगा, तो वी हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये मत पूछना कि सर ये वी बराबर वी नॉट गामा 1 प्लस गामा डेल्टा टी कहाँ से आ गया। तो ये आप पढ़े होंगे लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में कि वॉल्यूम जो बढ़ के वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाता है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, बीटा होता है आपका एरियल एक्सपेंशन। ठीक है,
ये हो गया। अब यहाँ से v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v नॉट 1 + गामा डेल्टा टी। अब देखिए a नॉट 1 + बीटा को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा। ये कैसे हुआ? तो ये पढ़ाया जाता है कि जो अल्फा बीटा और जो गामा का रिलेशन होता है वो 1:2:3 होता है। मतलब अगर आपको बीटा लिखना है आप उसको ट्वाइस टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर भेज देंगे, तो v0/a0 अपने जगह पर रहेगा, 1 + गामा डेल्टा टी अपने जगह पर रहेगा, और 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी जो है ना ये चला जाएगा ऊपर, -1 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा v0/a0। अब देखिए 1 + गामा डेल्टा टी में कुछ नहीं करना है, ये जो पावर में -1 है उसको ले आएंगे बीच में। अब ये बीच में कैसे आया? तो भाई ये थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ता है क्लास 11 मैथ्स में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखते हैं। इसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही काउंट होता है, बाकी का जितना भी बीच का टर्म्स होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए पावर का जो -1 है वो बीच में आ गया। ठीक है, अब अभी बस इतना इस तरह से समझ के रखिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा वैल्यू आया है, ठीक है, ये v0/a0, ये जो v0/a0 है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, L0 1 + गामा डेल्टा टी और 1 - 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा L0 1 - 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस गामा डेल्टा टी -2 अल्फा गामा डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद v इक्वल्स टू हो जाएगा L0, ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद मिटाएंगे हम। तो 1 - 2 अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, तो प्लस डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, गामा -2 अल्फा डेल्टा टी। और ये जो टर्म है ना इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। काहे कि यहाँ पे बोल रहा था अल्फा डेल्टा टी इज फार फार लेस देन 1, तो अल्फा डेल्टा टी जो है वो बहुत 1 से कम है भाई, तो यहाँ पर इसको अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर है, समझ रहे, दिल और छोटा हो जाएगा, मतलब इसको लेकर के चलना नहीं है, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आप साइड में लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग दिस टर्म। ओके, तो ये हमारा आया इतना। ठीक है ना, अब ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि उधर जगह बचा नहीं है, तो v इक्वल्स टू L0 1 +, देखिए गामा जो है ना इस वाले से गामा जो है वो 5 अल्फा लिख देंगे, सो 5 अल्फा -2 अल्फा × डेल्टा टी। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो जाएगा L0 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। तो भाई आपको n का वैल्यू पूछा था, तो n की जगह देखिए ना, ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसको और इसको कंपेयर करिए आप, दैट कि यहाँ पर जो है आपको v इक्वल्स टू, सॉरी v नहीं था ये l था बाबू, थोड़ा मैनेज कीजिए, v लिख दिए थे, यहाँ पे l है। बहुत सारा बच्चा लोग तो इसी में नुस्ख निकाल रहा होगा कि गलत सलत पढ़ा रहा है, अरे हो जाते हैं। तो L इक्वल्स टू कितना आ गया, L इक्वल्स टू आ गया L0 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो इक्वेशन है इसको और इस इक्वेशन को L इक्वल्स टू L0 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी को कंपेयर करिए, तो आपको दिखेगा जो n है उसकी जगह पर 3 है, n की जगह पर 3 है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरह का वीडियोस हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।